यह बात पुराना जमाना की है, मैं आज का जमाना की कौन कह रही हूँ। आज का जमाना में तो गुरु निपणिया दूधन को पी रही है, कुआरी छोरी पे पाम दबवा रहे हैं। आज के युग में गुरु महिमा बहुत जोर तोर से चल रही है, लेकिन आज के गुरु महिमा मेरा देखवा में तो सब ढोंग विद्याएं, क्योंकि गुरु की कोई क्लास नहीं होती, गुरु की कोई पदवी नहीं होती। अंधेरे से उजाले में लाने वाले को ही गुरु कहा गया है। अगर समझदार लुगाई अपने पति को कंट्रोल करके, या भाई कह रही हो बोलो नशा मुक्ति का बारा में बता दे, ये माता बहन बैठी है, अगर ये खुद बीड़ा उठा लेगा मेरा पति गुटखा खाए, अगर ये चाहे तो वह गुटखा तो कहीं रोटी भी कौन खाए। समझदार लुगाई अगर पति को कंट्रोल करके और लाइन पे चला दे तो लुगाई को भी गुरु मान सकते हैं। अंधेरे से उजाले में लाने वाले को गुरु कहा है। बरो मत बन जो कोई बाबा साहब बैठे हो तो वह दाढ़ी बड़ा वाड़ो गुरु कौन होए, पीला वस्त्र पहर वाड़ो गुरु कौन होए। तो गुरु के बारे में मेरा गीत है, एक गायन को गुआड़ो इस बात को अपने कानों से सुनता है कि बिना गुरु के ना मार्गदर्शन है ना मोक्ष उद्धार है, तो हमें भी कोई छोटा मोटा गुरु बना लेना चाहिए ताकि हमारा भी मोक्ष और उद्धार हो जाए। जब गुरु की तलाश में निकलता है, गुरु की तलाश में भटकता है, पर उसे कोई चेला नहीं बनाता है। जेमनी ने विचार किया भगवान मुझे कोई चेला नहीं बनाता, मेरा कोई गुरु नहीं बनता, क्या मैं इंसान नहीं हूं। लेकिन उसकी अंतर आत्मा में, उसकी भावना में यह बात बसी हुई थी कि मुझे तो कोई ना कोई बड़ा नहीं तो छोटा सही गुरु बनाना है। एक दिन उसकी लगन के अनुसार बाबा वेद व्यास महाराज मिल जाते हैं। बाबा वेद व्यास को देख करके दूर से ही हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया और कहने लगा रे बाबा मुझे चेला बना लो, मेरे गुरु बन जाओ। वेद व्यास महाराज ने मना कर दिया, रे बेटा गुरु चेला का तो रिश्ता ही बहुत कठोर है, तू नहीं निभा पाएगा इस संबंध को। जेमनी ने कहा रे बाबा आपके लिए क्या मेरी जान चाहिए, तो मैं जान भी देने को तैयार हूं, पर मुझे चेला बना लो। जेमनी की बातों में वजन दिखाई दिया तो वेद व्यास महाराज ने कहा ठीक है मैं तुझे चेला बनाऊंगा, क्योंकि तेरी बातों में दम है रे छोरा, पर मेरी दो बातों का पालन करेगा तब। कौन सी महाराज? एक तो तुझे तेरे परिवार से और इस संसार से नाता तोड़ना होगा, और दूसरी बात हर स्त्री को मां बहन की नजर से देखना होगा। जेमनी ने कहा रे बाबा दूसरी बात तो थारी मारे खूब जचरी है, पर पहली बात कौन जचरी? परिवार से संसार से ही नाता तोड़ दिया जाएगा तो मेरा इस दुनिया में कौन रहेगा? ये बात असंभव है, मैं परिवार को नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है बेटा तेरा रास्ता तू देख और मुझे मेरा रास्ता जाने दे। वेदव्यास महाराज निकल पड़े तो जेमनी ने सोचकर सोचा कि पहली बार किसी ने चेला बनाने को कहा है और ये भी हाथ से निकल गया तो शायद दूसरा कोई गुरु मिले ना मिले। फिर भाग कर और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अरे बाबा मुझे तेरी दोनों बातें मंजूर हैं, मैं आज ही इस परिवार से और संसार से नाता तोड़ता हूं और हर स्त्री को मां बहन की नजर से देखूंगा, तेरे चरणों की कसम लेता हूं। वादा किया, गुरु मंत्र लिया, कंठी माला गले में डारी और जेमनी बिना घर कान सु मिले उसी समय वेद व्यास के साथ जंगल को चला गया। छोड़ गो भेड़ बकरियान को। श्याम ढली, मवेशी घर आ गई, लेकिन जेमनी घर नहीं लौटा। परिवार वालों के, घर वालों के चिंता हुई और जेमनी को जगह जगह ढूंढा, लेकिन जेमनी का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार माई बाप भाई भौजाई लुगाई और जेमनी के लिए आस निराश हो गए कि हमारा जेमनी शायद इस दुनिया में नहीं रहा, उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। इधर जेमनी वेदव्यास महाराज के साथ
धूना पकाने के लिए कंडा लाता है, गुरु की सेवा करता है और भगवान का भजन करता है। एक दिन बाजरा का मंडा न खाए झक दोपहरी में सो गई हो। अचानक एक दोपहरी का सपना आया और सपने में देखा तो पूरा परिवार जैमिनी के चारों तरफ खड़ा है और आवाज लगा रहा है, बेटा खड़ा हो, घर को चल। जैमिनी की एकदम आंखें खुली, पर कुटिया के अलावा वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। एकदम जी घबरा गया, अरे भगवान, आज मेरा परिवार सपने में आया तो हो ना हो मेरे परिवार के ऊपर कोई ना कोई संकट आ गया, मेरे परिवार के ऊपर कोई पहाड़ टूट गया, चलकर मिलना चाहिए। और खड़ा होकर वेदव्यास महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, रे बाबा, मुझे केवल 2 दिन के लिए गांव भेज दो, घर वालों की याद सता रही है। वेदव्यास महाराज ने मना कर दिया तो जैमिनी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। पर वेदव्यास महाराज मना करते रहे और जैमिनी किस तरह गिड़गिड़ाने लगा, रे कैसे गड़गा रहे भैया? ए रे रे खेना दे कैसे? आरे रे खेना दे बाबा, 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। आहा, खेना दे बाबा, 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। हेरे रे रे मैयार बापन की थारी सोल, मैयार बापन की मैडम की याद सतावे रे। खेना दे बाबा, 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आगे याद सतावे रे। खेना दे बाबा, 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आगे याद सतावे। न्यो कहे गुरु सुन बेन बात सुन मेरी, तेरे नहीं है मैया बाप लुगाई तेरी, तो से मना करी मैंने भारी, तू जबरन चेला बनो याद अब आ रही मैया प्यारी। बेटा जैमिनी, तूने मेरे से वादा किया था परिवार से नाता तोड़ने का, अरे थोड़ा ही दिनन में घर कान की याद आवा लगी रे, मैं तुझे गांव नहीं जाने दूंगा, चल धूना पकाने के लिए कंडा बीन करके ला। और जब जैमिनी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे तो वेदव्यास महाराज ने देखा जैमिनी परिवार के लिए अंतर आत्मा से रो रहा है। तो कहने लगा, बेटा मुझे भी तेरे परिवार का तेरी आंखों में प्यार दिखाई दे रहा है, मैं भी तुझे नहीं रोकने वाला, अवश्य मिलने के लिए जाना और सारे घर वालों से मिलकर जरा ये तो देखना रे तेरा भी परिवार तेरे से प्रेम करता है या नहीं। अरे बाबा, वो कैसे? कैसे भैया? ओ बेटा जा, सारे घर वालों से मिलने के बाद झूठा पेट दुखाना और धीरे धीरे पैर पीटते पीटते लंबा श्वास खींच जाना, मैं भी पीछे से आ रहा हूं। अब तू बेगो घर को जा जो, तेरे माँ बापन की करी जो परीक्षा, जाते ही पेट दुखा जो, आज्ञा लेर गुरु से आयो और गयो गांव में आय मात ने भारो लाड लड़ायो। आजा आजा रे, कैसे? आजा आजा रे वो मेरे प्यारे लाल, खेलो नारे गोदी के। आजा आजा रे, हमें आजा आजा रे, ओ मेरे प्यारे लाल, खेलो नारे गोदी के। ओ कर कर भारी याद लाडले रो बई मैया तेरी, ले कर कर भारी याद लाडले रो बई मैया तेरी। देवन बेटा कैसे? तो बन बेटा भूखे मर गए ऊंट भेड़ और छेड़ी तेरी मैया ने, ओ तेरी मैया ने आपाटे तो खो पायो रे, ओ मेरा गोदन का खेलाया मोड़ो आयो रे। वो नारी आई प्राणन प्यारी। कैसे? अरे लुगाई बाकी आई प्राणन प्यारी और कर 16 संगार बलम के ठाडी देख यगाड़ी, ढोला तोई पे लगायो कालो का जिला, ओ मुने छोड़ गो अकेली फड़े बदला रे रे रे। ढोला तोई पे, हमने ढोला तोई पे लगायो कालो का जिला, मुने छोड़ गो अकेली फाड़े बदला। मिलो सकल परिवार पहुंच गयो घर मैया के ठेठे। कैसे? और करे गुरु के बेन याद जब एकदम दुखो पेट, खेना दे बाबा 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आगे याद सतावे रे, खेना दे बाबा 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे।
जैसे ही जैमिनी अपने परिवार से मिलने के लिए घर पहुंचा तो माई बाप गले से लिपट कर रोने लगे, रे छोरा तू कहां चला गया, अरे देख तेरे बिना हमारी गृहस्थी का क्या हाल हो गया। इधर जैमिनी की घरवाड़ी खेवा लगी, रे निठोरा सपनान में को दिखो, अरे तेरे बिना तो मैंने एक एक दिन जाना किसा किसा कायदा मेरी मैं नहीं जानी रे। कैसे भैया? जैमिनी ने विचार किया, भगवान मेरे ऊपर मेरा परिवार कितना मर रहा है, मुझे कितना प्रेम कर रहा है, और वेद व्यास महाराज ने कहा इनकी परीक्षा लेना, झूठा पेट दुखाना तो ठीक है, अब मैं अपना झूठा पेट भी दुखा करके देखता हूं कि मेरा परिवार मुझसे प्रेम करता है या नहीं। एकदम पेट दुखाया और धीरे धीरे पैर पीटने लगा। तो आगे क्या हुआ रे? क्या हो रहा भैया? तो लियो पेट दुखाए मातबा की भागी भागी डोले, अब लियो पेट दुखाए मातबा की भागी भागी डोले, ऊ झूठे पीटे पांव लाड लो मोंडासू को बोले, कोई वेद बुलावा जावे कोई शाणो भोपा लावे, काई दुखे बलम हजारी ऐसे पूछे बाकी नारी, कैसे? तो बिन हो जाऊं जन्म दुखारी कैसे पार पड़ेगी रे माही, ओ बैठ बगल बाकी माही यारे रोवे, कैसे कैसे? अरे बैठ बगल बाकी माही यारे रोवे, बाजार पकेड़ बाको भाई रे भैया भैया, और दिए धरणी मेरे मुंडे रोए रही, बाकी रे नहीं यो लुगाई रे, बाकी नहीं ये लुगाई ओ बाबा मेरे, बाकी नहीं ये लुगाई रे, धरती मर मुंड रोय रही, बाकी खास लुगाई रे। गहले रचल तोर बाबो रे आगो, कैसे कैसे? ओ गहले रचल तो बाबो रे आगो, सुन लो रे मेरा रे भाई रे, भैया भैया, और कैसे रे बैठो है कुटम सटाटो, दुखेर या को काई रे, दुख या कोर काई ओ भैया मेरे, दुख या कोर काई रे, कैसे बैठो है कुटुम सटाटो, दुख या कोर काई रे। तो बाबा मीठो मीठो बोले, चेला आंख कतई को खोले, बाबा देखे बाकी नाड़ी, ये पांव पकड़ चरणन में गिरगी बाचेला की नारी। उसी समय वेद व्यास महाराज भी आ गए, इकट्ठी भीड़ में घुसकर बोले, रे भाइयों क्या हो गया, इस बालक को क्या हो गया। तो एकदम सबने आवाज उठाई, रे बाबा घना दनन में तो या छोरो मिलियो, और मिले तो काई हुई, अचानक पेट दुखने के बाद इसकी नाड़ी नब्ज भी छोड़ गई, पलक तक नहीं हिला पाया। वेद व्यास महाराज और जैमिनी की नाड़ी नब्ज को देखकर बोले, अरे भाइयों अब रोवा सुकाई कौन हो बेलो, इसका तो अंत करार आ चुका है, नाड़ी झटका दे चुकी है, अब ये बचने का नहीं है। अतरा में माई बाप खेबा लिखा रहे बाबा जी, अरे चाहे महारा प्राणन को ले लो पर हमारा छोरा को बचाई दो। कैसे? इधर जैमिनी की घरवाड़ी खेबा लगी रे, महाराज मारो तो दुनिया में ही एक ही मोटियार हो, चाहे महारा प्राणन को ले लो पर हमारा मोटियार को बचाई दो। वेद व्यास महाराज ने विचार किया, रे वास्तव में पूरा परिवार जैमिनी के लिए जान देने को तैयार है, अब केवल ये देखना है कि ये प्रेम झूठा है या साचा। तो कहने लगे, रे घबराने की बात नहीं है, अरे मैंने भी भगवान का भजन किया है, आज मेरी भक्ति की परीक्षा होगी, एक दूध का कटोरा लेकर आओ, मैं उसमें जड़ी डालूंगा, और जो कोई दूध को पी जाएगा वह सदा के लिए मर जाएगा, लेकिन उसकी उम्र इस बालक में मिलेगी, यह जिंदा हो जाएगा। कैसे? सुनता ही सब घर कान को श्याप सुनगी हो, पर दूध को कटोरा तो लायर दे ही दियो। अब लियो कटोरा दूध करी चतुराई, कैसे? लियो कटोरा दूध करी चतुराई, झोड़ी में दियो हाथ दूध में देखो राख मिलाई, याकू पी भेजे मर जावे, और बाकी उम्र मिलेगी लाल में झट जिंदा हो जावे। पहले मैं तारी बुलवाई, बाकू सारी बात बताई, मैया लंबे भरे रे ओ सास, मोकुत आवर दूध में से बास, बाबा कई को पर ले फाड़े, जो बदला में मोकू मारे, हाली ढोला मेरो पट्ठा छोरा और जणूंगी रे छट्टा, इगे भी का निहाल करेगो, और लेर भोटिया न्यारी होएगो, रोटी अलग करेगो। सबसे पहले डोकरी बुलाई, रे डोकरी तू ज्यादा झापटा पीट रही है, ओनिया को आजा दूध पी ले, थारा छोरो जिंदा हो जाएगो। डोकरी देख कटोरा दूध कुर नखुआन ने चंडावा लगी रे, खेवा लगी रे, बाबा जी आग लगा दे तेरा दूध में, आग लगा देगा भी ये छोरा में, अरे मैं मर जाऊंगी, मारा मोटियार चूल्हान में फूक देता डोलेगो, या भी ले रांडी कुर न्याड़ो हो जाएगो। हाली मारा मोटियार खूब मूछन में ऐठो दे रही हो, मैं तो दूसरा छोरो चढ़ लूंगी मैं दूध।
बा ने साफ मना कर दिए। कैसे? तो लियो बाप बुलाए दूध पीबे की बासे खइए, ना चाहिए मोए दूध कटोरा नहीं बाबा मोए भूखे। कैसे? और पिता गयो घबराए नाटे गयो बासो दो दो टूके खेना दे बाबा दो दिन को खेना दे मन में आवे रे। ए मैया बापन के तेरे आके याद सतावे रे। खेना दे दो दिन को खेना दे मन में आवे रे। ए मैया बापन के तेरे आके याद सतावे। जब मौत सामने आई, माँ ने मना किया, देखा देख बाप ने भी मना कर दिया, भूल गए बेटे को। इधर जैमिनी की घरवाड़ी मूंड माथान को भीत कोड़ान सुलिगरी फोड़वा। सो वेद व्यास महाराज दूध के कटोरा को लेकर जैमिनी की घरवाड़ी के पास पहुंच गए और कहने लगे, रे बेटा रोबा सुकाई कौन हो बेलो, अरे दूध पिएगी तेरा पति जिंदा होगा और शायद दुनिया में तेरा नाम भी अमर होगा। तो जैमिनी की घरवाड़ी कहवा लगी, रे बाबा जी पहले या बता छोरा का दाऊ मैया ने काई थी मेरी ये कैंख माई धरी तोई पे। बोले बेटी उन्होंने तो मना कर दिया, तो मना कर दिया तो मुंह पे सुकाई गांठ बांधा या न्याड़ा गोतीन को, और मैं न्याड़ा गोतीन की मैं दूध पीर कई को मेरे वाला लगी मोको मोटियार चाहिए को तो सियक पुरान माऊ चली जाऊंगी मैं दूध। मना कर देती है। और कहीं जवाब देवे जैमिनी की घरवाड़ी, कहीं दे रे भैया? हे रे ले मैं को साधुर सासरो। कैसे? ए मैं को साधु सासरो ढोला सुना तो टोरायो। रे मैं को साधो सासरो ढोला सोना तो टोरायो। ए रे रे चूड़ो 2 से 10 को दिया पार्टी के फोरायो। मैं को साधु सासरो ढोला सोना तो टोरायो। जोड़ो 2 से 10 को दे पार्टी के फोरायो। मैं को सासरो ढोला सोना तो टोरायो। जोड़ो 2 से 10 को दे पार्टी के फोरायो। सुन नारी के बेन गुरु समझावे, तेरो पकड़ो या न हाथ अमर पद पावे। जब हुई एकदम क्रोध बोल रही बेना, चूड़ो दियो फोड़ नार के लाल बहे दोने ना खासे आयो तू बाबा जी देवा डोले मोने फांसी। या से काहे मेरो ना तो मेरो बिंगले जन्म सटाटो, कोई बढ़िया घर में जाऊं बैठी निर्भय मौज उड़ाऊं। इचेला तो कु प्राणन प्यारो, और उठा कटोरा पीजा बाबा धरो दूध को सारो। ओ बाबा जी तेरा आगे नाथन पीछे जेबड़ा सब घर कान को कई मार वाले गयो, दूध पीर तू इचो न मेरे बढ़ जाए ने। ये दुनिया में थारो ही नाम अमर कर लिया, चेला तो को प्यारो और तू या चेला को प्यारो। बोल बेटी बात तो तेरी सही है, दूध पीकर मैं मरूंगा तो मेरा भी तो नाम अमर हो सकता है कि चेला के खातिर गुरु ने अपने प्राण गंवा दिए। याकू पी के मैं मर जाऊं। कैसे? याकू पी के मैं मर जाऊं, चेला खातिर मुरे मरे गुरु मेरा नाम अमर कर जाऊं। बाबा उठा दूध को पीगो, और है दोनों की सलाह एकदम चेला बैठो होगो। चेला बैठो हो जा भाई, देखे मैया बाप देख लई तेरी खास लगाई। चेला बैठो हुयो छोड़ दियो है सारो परिवार। कैसे? वेद व्यास महाराज ने गट गट दूध का कटोरा पिया, और चेला जैमिनी को इशारे में समझाया, रे छोरा खड़ा होकर देख ले तेरा परिवार तेरे से कितना प्यार करता है। सो जैमिनी वेद व्यास महाराज के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, रे बाबा मुझे माफ करना, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, और इस झूठे परिवार के लिए मैंने भगवान का भजन छोड़कर इनके लिए दौड़ा चला आया। आज के बाद चाहे सब घर का मेरे सामने मर जाएं, लेकिन इनके लिए मैं कभी 2 आंसू नहीं गिरूंगा। और जैमिनी पूरे परिवार को छोड़ करके वेद व्यास महाराज के साथ पुणे जंगल को निकल जाता है। कैसे? छोड़े मैया बाप छोड़ दई नारी, दे बस्ती के ढोक चलो जब गुरु के संग अगाड़ी। दोनों जब कुटिया पे आए, करें राम को भजन दो उन्हें हंस हंस दुनिया बताए। एक दिन कहे गुरु न्यो भाई, या कामदेव में 10,000 हाथी के बराबर बल दियो बतलाई। या से बचो नहीं कोई जग में, और मोहनी के चक्कर में शंकर भारो भाग्यो वन में। बेटा जैमिनी मुझे अब तेरे ऊपर पूरा भरोसा हो गया,
कि तू सच्चा भगवान का भक्त हो गया, क्योंकि जिस इंसान का परिवार से हेत हट जाता है वह भगवान का सच्चा भक्त बन जाता है। आज मैंने देख लिया कि तुझे परिवार से नफरत हो गई, घृणा हो गई, तो तू भगवान का सच्चा भक्त बन सकता है। बढ़ सकता है नहीं, बन चुका है। लेकिन अब एक बात और ध्यान लगाकर सुनो, जब तू कामदेव पर काबू कर लेगा तो जरूर वैकुंठ का वासी बन जाएगा। जैमिनी ने कहा, रे बाबा जी, कामदेव को तो उसी दिन काबू में कर लिया जब लुगाई मेरे पीछे मेंढा तानू पड़ी कि मुझे छोड़कर मत जा, लेकिन मैंने चांद जैसी घरवाड़ी को तज दिया तो कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। मैंने भजन राम को कियो, बस में कामदेव कर लियो, मेरो काम बिगाड़े काई, मैंने छोड़ी देख लुगाई, मेरो नहीं नार से हेत जाए नहीं कामदेव की पेच। कैसे? मैं भजन करूं भगवान को तो मेरी नहीं है जगत से प्रीत। कैसे? और भक्ति के बल से लियो समन कामदेव को जीते, मैं को साधो सासरो ढोला सोना दो टोरायो, जोड़ो 210 को दे पाठी के फोरायो, मैं को सासरो ढोला सोना दो टोरायो, जोड़ो 210 को दे पाठी के फोरायो। सुन चेला के बैन पड़े ना चैन गुरु समझावे, मैं करे आऊं तीरथ धाम कुम अब हरिद्वार को आवे। चेला की इस बात को सुनकर के वेद व्यास महाराज तंग रह गए और विचार करने लगे, रे इसने तो कामदेव को भी जीत लिया। अरे हमको हजारों बरस हो गए भक्ति करते करते, लेकिन अपने आप पर अब भी भरोसा नहीं है। और यह कालपरों की छोकरी घोटून तानी जटाओ कामदेव को जीत लिया, इसकी भी परीक्षा लेनी पड़ेगी। और वेदव्यास महाराज के मन में जैमिनी की परीक्षा लेने का भाव पैदा हो गया। यार कहने लगा, बेटा तूने कामदेव जीत लिया तो इसी खुशी में मैं कुंभ नहाने के लिए अब हरिद्वार जाऊंगा और तुझे कुटिया में अकेले में रहना होगा। पर पीछे से बात मत बिगाड़ देना, कुटिया के बट्टा मत लगा देना, क्योंकि हमारी कुटिया से आज तक कोई अतिथि आस निराश होकर के नहीं गया। जैमिनी बोला, रे बाबा जी, मुझे सन्यास आश्रम का पूरा ज्ञान हो गया, बेझिझक जाइए, मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। पर बेटा एक बात तो और सुन ले, स्त्री से 100 कोस दूर रहना। बोल ठीक है महाराज, 100 कोस कई 1000 कोस दूर रहूंगा। ऐसा कह करके वेदव्यास महाराज और तीरथ का बहाना लेकर कुटिया से आगे निकल गए, लेकिन कहीं हरिद्वार नहीं गए। जैसे ही दिन छिपने को आया तो वेदव्यास महाराज ने अपने बाने को बदला, नर से नारी बनकर पलटकर वापस उसी कुटिया पे आते हैं। कैसे? कैसा रे भैया? लहंगा घूम घुमारो काड़ो जेमे लगो रेशमी नाड़ो, कोंदणी पैर लई कणिया में, हीरा लाल जड़े सणिया में, गजरे पैर लिए हाथन में, बिछुआ बाज रहे पामन में, नारी बनगो भारी नीकी, माथे कांच कलप और टीकी, शीश फूल कानन में, कुंडल माथे को श्रृंगार। कैसे? और नाक नथलिया फेर गड़ा में, फेरो नो लखहार, मैं को साधो सासरो ढोला सोना दो टोरायो, जोड़ो 210 को दे पाठी के फोरायो, मैं को साधो सासरो ढोला सोना दो टोरायो, जोड़ो 210 को दे पाठी के फोरायो। कर 16 सिंगार ओढ़ लई साड़ी, और नैनन सुरमा सार लगा लई, होटन पे जब लाली, बाबा बन गो नार नवेली, ए नागन सी लहराए बनी में झुकी रेन अंधेरी। बाबा जब कुटिया पे आयो, बैठो ऋषि जैमिनी पायो, पूछे नारी के समाचार, बता दे कुण तेरो भरतार। नारी मंद मंद मुस्कावे, बाबा को भेद बतावे, संग में नहीं मेरो भरतार, मोकू तो हो गई बहुत अमार। बाबा जी मेरे साथ ना मेरा पति है, अरे ना कोई संग की सहेली है, तेरे जंगल में 4-5 घंटे हो गए भटकते भटकते, दिन छिप गया, लेकिन रास्ता भटक गई, कोई बावड़ी रूखड़ी उलांडी, रास्ता पघार नहीं लगी।
मैं तो हार्ड फेल होकर मरने ही वाली थी, पर तेरी कुटिया नजर आ गई, सो जी में जी आ गया। और विचार किया अंधेरी रात तो हो गई, पर पास में कोई बाबा जी की कुटिया, बाबा जी के दर्शन कर लूंगी और रात निकाल लूंगी, सो तेरी शरण ली है बाबा। ना 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 ना, मैं तुझे कुटिया में नहीं डटने दूंगा, चाहे जंगल का जानवर खाए या कोई गुंडा बदमाश लूटे। मेरे बाबा वेद व्यास कह कर गए हैं कि स्त्री से तो 100 कोस दूर रहना चाहिए। मोपे जेबर बाबा मोटो, कैसे जाऊं रहते अंधेरी देख जमानो खोटो। अरे लुच्चा गुंडा मिले गेल में खाकू में भागू, कैसे? और मैं तिरिया की जात बड़ा मोए झाड़ झाड़ लागू रे नाटे में ते। कैसे? ओ नाटे में ते बाबा जी जमानो भारो खोटो रे। रे नाटे में ते बाबा जी जमानो भारो खोटो रे। रे 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 मुँह पे चांदी को सोने रोजे वर मोटो रे। नाटे में ते बाबा जी जमानो भारो खोटो रे। मुँह पे चांदी को सोने रोजे वर मोटो रे। नाटे में बाबा जी जमानो भारो खोटो रे। मुँह पे चांदी को सोने रोजे वर मोटो रे। सुन नारी के बचन मुनि समझावे, और है तेरिया की जात यासु एक पेच को खावे। बाबा मत नाटे तू मोसे, सीधी सादी मैं मेरे बाबा कपट करूंगी नहीं तो से। तू यहाँ से क्यों नहीं जावे, कई को मारो मुंड पचावे। 16 बाजो ने, कैसे? अरे 16 बाजो ने आज की ये रात बाबा जी थारी कोटिया में। 16 बाजो ने, 16 बाजो ने आज की ओ रात बाबा जी थारी कोटिया में। मारा जीना जीना मारा मीठा मीठा दुख दोनों काम बाबा जी थारी कोटिया में। 16 बाजो ने, 16 बाजो ने आज की ओ रात बाबा जी थारी कोटिया में। तो बाबा राजी कर लियो भाई, और उठा हाथ से खटिया बाने भीतर दैया बिछाई। आगड़ दैया लगाए खाट पे सो गई नखराड़ी। कैसे? अरे देख चूड़ी रहियो बजाय हाथ क्यों बजा रही हो ताली? नाटे में तो बाबा जी जमानो भारो खोटो रे। ए मुँह पे चांदी को सोने रोजे वर मोटो रे। नाटे में बाबा जी जमानो भारो खोटो रे। ए मुँह पे चांदी को सोने रोजे वर मोटो रे। जैसे तैसे वेदव्यास रूपी नारी ने और जेमनी को राजी कर लिया, वो भी ताना मार के। अरे तू कैसा संत महात्मा है रे, अंधेरी काली रात में एक अकेली लुगाई को मौत के हवाले धकेल रहा है। तेरे अंदर तो दया का खोज ही नहीं है, और बिना दया के तो संत भी कसाई होता है। वो भगवान में किस कसाई के पाले पड़ गई, मेरी रक्षा करना, मुझे इस कसाई से बचाना। जेमनी कहवा लगे, अरे चल 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 बक बक मत करे, अंदर खटिया लगा ले, आगड़ को मजबूती से जुड़ ले। आज रात में धूणा पर बैठकर भगवान का भजन कर लूंगा, लेकिन सुबह मुझे दर्शन मत देना। जब ही भाग फटने से पहले घर को भाग जाना। अगर सुबह दर्शन दिया तो चीमठा निकाल के ढा लगा दूंगा। हाँ बाबा जी, सुबह तो मैं जल्दी ही निकल जाऊंगी। ऐसा करके और वेद व्यास रूपी नारी ने अंदर खटिया जमाई, आगड़ को मजबूती से जुड़ा, और बाहर जेमनी हाथ में माला लिए भगवान का भजन करने को बैठ गया। जैसे ही आधी रात ढलने को आई, तो अंदर से वेद व्यास रूपी नारी ने चूड़िया बजाना चालू कर दिया। ओ जी गाना गाना चालू कर दिया। कैसे गा रहा हो भैया? ओ मेरे सपनों के राजा कब आएगा तू। और जैसे ही चूड़ियों की झनकार गाने की भड़क जेमनी के कानों में पड़ी, तो हाथ से माला छिटक कर धूणा में गिर गई। विचार करने लगा रे, इस जंगल के मायने घनी दूर तक कोई गांव नहीं, यहाँ स्त्री का कहीं काम रे। मोह तो ऐसो लगे जाना हमारी भक्ति पर राम जी प्रसन्न हो गई होए कि मेरा चेला हाथन मंडा पकारी होए। सेवा की जरूरत है तो कोई इंद्र की परी मेरे पास भगवान ने भेजी है, और मैं सो समझ नहीं पाया। मिलकर अरे दो बातें तो करनी चाहिए। और जेमनी का मन में कहीं भाव पैदा हो रे। क्या हो रहा भैया?
चूड़ी बजावे हाथ की लेवे जमाई कामनी, लाग्यो मदन को जोर जब धूणा पे बैठो रे जैमिनी। भक्ति से मन बाको हटो कैसे जाग्यो मुनि को काम है, तिरिया में बनवा को फंसो भूलो हरि को नाम है। तो चूड़ी भीतर नार बजावे, वो चूड़ी भीतर नार बजावे, बैठक बाबा देख लगावे, अब तो मेरी सूदी आगी मुझसे होयो राम जी राजी। भक्ति आडी मोकू आई बन में भेजिए देख लोगाई, बाबा देवर डील के मेठा और ठाडो होगो धूणा पे जब दियो मूछन के ऐठा। बाने फेंक दई मृग छाला और धूणा दियो रपेट टोड़ दई देखो कंठी माला। बाबा डोले भार नार की तो भीतर बिछे रही खाटे, कैसे टुकड़िया सुबा थन पेड़ो से कोई दे तो माँ के लाते हो नाते मते बाबा दे जमानो मारो खोटो रे, ए वो पहचानी को सोने रो देवर मोटो रे, नाते मत बाबा दे जमानो मारो खोटो रे, ए वो पहचानी को सोने रो देवर मोटो रे। जेमनी खड़ा होकर कोटिया के चक्कर काटने लगा, कवाड़ के धक्का मारने लगा, तो अंदर से वेदव्यास रूपी नारी साइलेंट हो गई। कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजे पर बैठ गया और सोचने लगा, धूणा में पानी दियो कैसे ये धूणा में पानी दियो, ऐसी पड़ी बापे बिथा, माला बगा दई हाथ से फेंके कमंडल चिमटा, धक्का लगावे जोर से किरवाड़ पिन खूटे नहीं, आगड़े जुड़ी बन जोर की लातन से टूटे नहीं। कैसे काफी किवाड़ के धक्का मारा, काफी आवाज लगाई, अंदर से जवाब नहीं मिला तो दरवाजे पर बैठकर काई सोच बलाई हो रे। कहाँ से भैया अरे बड़ा रे गुड़ की भेली भैया, अरे रे बड़ा रे गुड़ की रे भेली, भीतर घर में बैठी रे, भीतर घर में बैठी रे, का कर मन को फिर अगड़ सो खूटे नहीं है राशि। यारे बड़ा रे गुड़ की भेली, भीतर घर में बैठी रे, भीतर घर में बैठी रे, का कर मन को फिर अगर सो खूट नहीं है राशि। अरे वेद व्यास कोर भाई चेला, कैसे कैसे ओ वेद व्यास कोर भाई चेला रे, कुटिया पे पड़ धीरे धीरे हेला, वेद व्यास कोर भाई चेला रे, कुटिया पे पड़ धीरे धीरे चेला, वेद व्यास कोर भाई चेला। अरे जागे रचो ने रसोवाड़ी, कैसे कैसे जागे रचो ने रसोवाड़ी रे, खरताल धरी रे भीतर मारी, जागर चोने सोवाड़ी, खड़ताल धरी रे भीतर मारे, जागर चोने सोवाड़ी। तो हेला देवे रात मुनि की एक पेच को खावे, अब हेला देवे रात मुनि की एक पेच को खावे, और सब्बल लेवा काजे ऊ तो पैरो सी के जावे, बाकू दिखायो जब बाड़ो, बामे भीतर छेड़ी बंद रही सोवे छे छिरुवाड़ो, खूटा सब्बल को वहां पायो, बन जाते ही खुसकायो, खूट्यो छोड़ो बकरा काड़ो, बैठो होगो रे छिरुवाड़ो, बन करे चोर को हल्ला हाथों भेड़ा कर दिया गल्ला, दुनिया पीछे पड़ती जावे, बाबा जी खे इनको सरकावे, कैसे बाको ऐसो ऊ सरबंद को नीचे झाड़न के घुस बैठ गो, दुनिया बेगद गांव को गैया बन गेल कुटी की, अरे लैया जान बचाई कुटी पे चिंडगोर भाई बंदो, कैसे ओ बाबा दे सबल की चोट के रोए बने छोटो सो सांदो, नाटे में ते बाबा दे जमानो मारो खोटो रे, ए वो पहचाने को सोने रो देवर मोटो रे, नाटे में बाबा दे जमानो मारो खोटो रे, ए वो पहचानी को सोने रो देवर मोटो रे। जैसे
जैसे तैसे सब्बल को पाया, अपनी जान को बचाया, कुटिया के ऊपर सवार हो गया और छत को फोड़ डाला। कैसे? ऐसा कामदेव को जोर देख बाबा को मन भटके, ऐसो कामदेव को जोर देख बाबा को मन भटके, छत फोड़ बा लागो सब्बल जोर जोर से उपटके। छत में कर दिया संदो छोटा बाबा, कणिया ऊपर मोटो बाका किशा करम की बाजी, और गया छत में उड़ज के ऊपर लटक रही हो बाबा जी। बोला जुलात में मेरे बेटा छोटो सो संदो करे जान तो जोरी सुई दोनों पांव फंसा दिया, ना नीचा कोई पद के ना ऊपर कोई घुस। कैसे? बाबा भारो जोर लगावे, बाबा भारो जोर लगावे, बाकी एक पेच को खावे, बाने करी ढील की माटी, बाकी छिलगी खाल सटाटी, बाके रोस बदन में भर गो, और कर ऊपर को हाथ महात्मा एकदम नीचे गिर गो। बैठी हो जा तू सोबाड़ी, तेने कर दई मोसे भारी, घूंघट खोल दे। कैसे? घूंघट खोल दे सोबाड़ी मनो प्यारी रे, ओ तेने करी ये जुलम मोसु भारी रे। घूंघट खोल दे, ओहो घूंघट खोल दे सोबाड़ी मन प्यारी रे, तेने करी ये जुलम मोसु भारी रे। धीरे धीरे मीठो मीठो बोल, दुपट्टा खींच लियो कालो। कैसे? वो बाबा तिरिया के बदले मेरा पायो बाकू भाई पूछने वालो, नाटे में दे बाबा दे जमानो बारो फोटो रे, ए वो पैसा दे को सोने रो जेवर फोटो रे, नाटे में बाबा दे जमानो बारो फोटो रे, ए वो पैसा दे को सोने रो जेवर फोटो रे। जैसे तैसे कुटिया के अंदर धस गया, दुपट्टे को खींचकर दूर भगाया, और जब गौर से देखा तो वहां स्त्री का काई कामरे में तो वेद व्यास महाराज डाडी मूछन के हेठा दे रही है। देखता ही पावन में पानी पड़ गयो रे, या ठोरो तो हरिद्वार में कुंभ नहवा गयो, कुटिया में खांसू आवे गिरो, चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, रे बाबा मुझे माफ करना, मैंने जान लिया इस कामदेव के अंदर 10 नहीं 20,000 हाथी के बराबर बल होता है। बेटा जैमनी तूने कसम खाई थी कि हर स्त्री को माँ बहन की नजर से देखूंगा, आज तुझे काई होगी। और बोली यामा महाराज मारी काई, मारो काई दोस्त को, सटे तो दोस्त थारो ही है। मैंने आपको गुरु बनाया इसलिए कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए। जन कई संस्कृत में श्लोक घटाई दियो, मैंने रात दिन रट्यो पर आत्मज्ञान नहीं हुआ। असली ज्ञान तो मुझे आज दिया है, जो मोरे हृदय के पट खुल गए, आत्मज्ञान हो गया, मुझे माफ कर देना। मैं आपके चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आज के बाद हर स्त्री को मां और बहन की नजर से देखूंगा, लेकिन अब की बार आखिरी बार मुझे माफ कर। तिरिया नहीं है 100 कोस। कैसे? देख गुरुजी चेला के जब उड़े बदन के होश, में गलती की माफी चाहूं, ओजू कदे न उबड़ जाऊं। अब तू काहीं जतन करेगो, कैसे? ई छत फोड़ दी कुटिया की, हम पानी देख भरेगो। बेटा जैमनी थारो दो तो ही को अड़स लियो रे, पढ़ते ने या कुटिया को काई हाल बनायो, सटाटा चौमासा को पानी गदद 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 कुटिया में धाके को चौमासो किसा कटेगो। कैसे कटेगो भैया? ए रे 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 कैसे तो भैया, ए रे 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 कैसे तो काटेंगे रे चौमासो रे दावे उदारे। कैसे कैसे कैसे? ओ बरसा को रे पानी छोरा कोटिया में भरेगो। ओ रे 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 कैसे तो काटेंगे वो तो मासो रे दावे दारे, ओ बरसा को रे पानी छोर कोटिया में भरेगो रे। अब तू राम भजन कर भाई, कामदेव के आगे तेरी एक पेच नहीं खाई। भजन बिन पड़े गजब के आटे, और रास्ता छोड़ चलेंगे उबड़ लगेंगे गोखरू काटे। राम से हेत लगा लो भाई, और हरदम आठों घड़ी जपो तम मुख से श्री रघुराई। ए राम नाम भूलो मतीर कही गुरु की माने। कैसे? जैसे अजर अमर कर दियो रे राम ने पवन पुत्र हनुमान, ओ नादे नादे बाबा दे जमानो बारो घोटो रे,
रामचंद्र भगवान के जय।